लो जी दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपका दोस्त दीपक आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि हाउ टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द टूरिस्ट वीज़ा। दोस्तों, जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है, जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है जब हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। इसको देखकर ही जो हमारा वीज़ा ऑफिसर है वो सारी जजमेंट लगाता है कि हम फाइनेंशियली कैसे हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हम लोग एजेंट्स को 10 लाख 20 लाख रुपए देते हैं, जो कि हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। पैसे हमारे होते हैं, डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, हर चीज़ हमारी होती है। वो सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के आपसे इतने इतने पैसे ले लेते हैं, अगर आप जेन्युइन केस हो। और आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पासपोर्ट पर कितने वीज़े लगे हुए हैं, जो कि मैंने सिर्फ एम्बेसी फीस देकर ही लिए हुए हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जिनके वीज़े लगते हैं, मैं आपको उनके एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो आज बैंक स्टेटमेंट के साथ जुड़ी हुई मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये गलती आप बिल्कुल ना करें जब आप एम्बेसी में अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है वो क्या है। जो हम दोस्तों बैंक स्टेटमेंट जब हम अपनी अम्बेसी के लिए देते हैं, तो अगर आपको सबसे पहले कोई कहे कि इसमें आप 6 लाख डाल लो, 5 लाख डाल लो, 10 लाख डाल लो, तो ऐसा काम प्लीज आप ना करें। आपको ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं आगे आगे मिलवाऊंगा जिनके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख 3 लाख था, लेकिन उनकी जेन्युइन एंट्रीज थी, वो अपना जॉब करते थे और उनको वीजा मिला है। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमने जो अपना बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो एंट्रीज है वो मेंटेन करके रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी 30,000 सैलरी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पिछले 6 महीने से अपनी वो बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में दी और आपने 6 महीने का कैलकुलेट किया 6 3 जा 180 और आपने 1,80,000 की बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी में दे दी। आपका वीजा 100% रिफ्यूज होगा, क्योंकि दोस्तों जो वहां पर एम्बेसी ऑफिसर है वो देखेगा कि इसकी बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज हो रही हैं। एंट्रीज का भाव कि अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आप उसको यूज कर रहे हो, आप अपने बिल वगैरह दे रहे हो, आप अपना पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हो, खाना वगैरह का आपका सिस्टम चल रहा है। इसलिए जो बैंक स्टेटमेंट आपकी होगी उसमें एंट्रीज जो है वो मस्ट है। अगर आपकी रेगुलर इनकम सैलरी उसमें आ रही है तो आपकी जो एंट्रीज है बाहर पैसा जाने की और अंदर आपके पैसा आने की, ये रेगुलरली होनी चाहिए, ताकि जो एम्बेसी ऑफिसर है उसको लगे कि हाँ ये बंदा जो है जेन्युइन है, इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है। दोस्तों, दूसरा सबसे मेन पॉइंट है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी होगी उसका जो सारा सिस्टम होगा वो आपका आईटीआर के साथ 100% मेल खाना चाहिए। मान लीजिए आपकी जो आईटीआर है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न साल की भरी है 6 लाख रुपया, और आपकी बैंक में हर महीने एंट्री हो रही है 50,000। तो उसको जो एम्बेसी ऑफिसर होगा वो कैलकुलेट करेगा कि 12 महीने होते हैं साल में, इसने 6 लाख की अपनी आईटीआर भरी है, 50,000 ये हर मंथ सैलरी ले रहा है, तो 12 × 50 ये हो गया 6 लाख। तो आपका जो केस है वो जेन्युइन है। हाँ, 6,50,000 हो सकता है, 6,70,000 हो सकता है, अगर आप आईटीआर अपनी फिल कर रहे हो जो पैसे हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने आईटीआर भरी है 6 लाख की और आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो हो रही है 10 लाख की, आपका वीजा 100% रिफ्यूज है। सो आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है वो बिल्कुल मेंटेन और मैच होनी चाहिए, ताकि जो एजेंट है उसको ये ना लगे कि इसके पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन जो इसका आईटीआर है, जो इसका इनकम टैक्स रिटर्न है, वो ये गलत भर रहा है। तो इस चीज का आप बहुत ख्याल रखें। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, जब आपका एक करंट अकाउंट है उसके साथ साथ आप एक सेविंग्स अकाउंट जरूर खुलाएं और उसमें आप अपनी सेविंग्स करें। जैसे मान लीजिए आप हर महीने 10,000 की सेविंग कर रहे हो, तो आपकी सेविंग्स अकाउंट में मान लो 1 लाख की या 60,000 की एफडी हो गई, या आपने कहीं और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, या कोई और आपने प्लान लिया हुआ है।
ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जब आप अपने एम्बेसी ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ, इसकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इसकी सेविंग्स है और ये इंडिया में जरूर आएगा। और मेरे दोस्तों, ये सेविंग्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी से 5 लाख लिया और आपने अपना सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। आपकी सेविंग्स है वो करंट अकाउंट से निकलनी चाहिए। हाँ, आपको कोई गिफ्ट कर दे, आपको कोई आपके मॉम डैड हेल्प कर दें, या आपको कोई रिलेटिव दे दे, उसका आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि ये देखो, ये मेरे को पैसे आए, ये मेरी सेविंग्स है और ये सेविंग्स मेरे को सपोर्ट करती हैं कि मैं बाहर जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप सेविंग्स अपने करंट अकाउंट के साथ दिखाएंगे तो एक जो एम्बेसी ऑफिसर है उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, इसके पास सेविंग्स है, इसका इंडिया में सारा कुछ ठीक चल रहा है, अगर ये बाहर जाएगा तो इसके पास इतनी सेविंग्स है, इसका इतना सिस्टम बढ़िया चल रहा है, प्लानिंग के साथ चल रहा है कि ये वापस जरूर आएगा। तो अपने सेविंग्स अकाउंट को साथ साथ में मेंटेन करके रखें और करंट अकाउंट में से कोशिश करें कि थोड़े पैसे आपके सेविंग्स में जाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा कि सारे का निष्कर्ष क्या है। दोस्तों, आप मेरा जो सारा मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप वैसे भी सोचकर देखिएगा कि ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स है। आप अपने को एम्बेसी इंटरव्यूअर के तौर पर देखें और सोचें कि आपके पास अगर कोई बंदा वीजा अप्लाई करने के लिए आता है तो आप उस खुद को एम्बेसी इंटरव्यूअर की तरह रखकर देखें और इन पॉइंट्स को सोचें। और मेरे दोस्तों, आपने कभी भी अपने बैंक अकाउंट में जो यूजलेस एंट्रीज नहीं करनी। लीगल एंट्रीज होनी चाहिए, जेन्युइन एंट्रीज होनी चाहिए, पैसे बाहर जाने चाहिए, पैसे अंदर आने चाहिए। और जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करें, जैसे मान लो आपने आज, अब कोरोना काल चल रहा है, आपने अब 1 साल के बाद टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, आप आज से ही अपने पैसे मेंटेन करने शुरू करें, सेविंग्स अकाउंट में डालें। और आपके अकाउंट में जब आप वीजा अप्लाई करें, मान लो आपका जो प्लान है वो 2 लाख का है, तो आपके पास कम से कम 4 से 5 लाख अकाउंट में हो। ऐसा नहीं कि आपके पास 50 लाख हो, आपके पास 4 से 5 लाख अकाउंट में हो, आपका वेल मेंटेन टूर हो, आपका सारा जो प्लानिंग बैंक का हो, एंट्रीज अच्छे तरीके के साथ हो, आपके पास उस 4-5 लाख के अलावा 2-3 लाख सेविंग्स में हो, ताकि जब जो इंटरव्यूअर है, जो आपका एम्बेसी में आपके इंटरव्यू करेगा, उसको लगे कि हाँ यार, ये जेन्युइन केस है, इसने अपनी सेविंग्स रखी हुई है। मान लो अगर ये वापस आता है तो इसके पास इतने पैसे पड़े हैं कि अगर ये वहां से आता है तो अपना ये आकर सारा खर्चा अपना आराम से चला लेगा। क्योंकि दोस्तों, इंटरव्यूअर जो होता है उसने ये भी देखना होता है कि आज इसके पास मान लो 2 लाख बैंक में है और इसका टूर का खर्चा 2 लाख है, ये 2 लाख का 2 लाख उड़ा देगा, वापिस आकर क्या करेगा। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं दोस्तों। एजेंट्स के पास जाकर आप इतने इतने पैसे मत खराब करा करें, वो भी आपका वीजा ऐसे ही लगाता है, एम्बेसी में देता है, लग गया आपकी किस्मत है, नहीं लगा नहीं लगा। तो अगर आप जेन्युइन हो, अगर आपके सारे पेपर्स जेन्युइन हैं, प्लीज आप एम्बेसी में ट्राई करें। और टूरिस्ट वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेल प्रिपेयर्ड करके अपना ट्राई जरूर करें। कुछ नहीं होता, मैं आने वाली वीडियो में आपको अपने सारे पासपोर्ट के वीजे दिखाऊंगा और आप देखना कि मैंने बहुत नॉर्मल वे के साथ ये सारे वीजे लिए हुए हैं। कोई किसी से मैंने हेल्प नहीं ली, इंटरनेट से मैं सारे अपने इंफॉर्मेशन लेता था, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल मेंटेन करके रखता था। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो पाने का मकसद यही है कि आप एजेंटों को पैसे इतने ना दें। मेरी पिछली वीडियो भी देखें और आपको जो सारा है साफ साफ पता लग जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो यूरोप के रिलेटेड या और अदर किसी कंट्री के रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं।